अभी हम गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लखनौरा भोपतपुर पंचायत के सीमा पर हैं, जहां कल एक घटना हुई थी जिसको लेके लोगों में आपसी द्वेष था और कुछ लोग इसको जातीय और धार्मिक उन्माद के चक्कर में फंसाने के चक्कर में लगे हुए थे ताकि इसको एक अलग रंग दिया जाए और राजनीतिक रोटियां सेका जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ मामले ठंडे पड़ गए। और जब हम यहाँ के जमीनी स्तर की जांच पड़ताल कर रहे थे तो इसी क्रम में हमें यहाँ गोरियाकोठी विधानसभा से जो 2020 के राजद के उम्मीदवार थे और वर्तमान में अभी सबसे प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं हनी वर्मा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी माताजी जो कि नीतू वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ी थी। हालांकि चुनाव कुछ ही वोटों के अंतर से हार गई थी, लेकिन जो अभी की परिस्थिति है कहीं ना कहीं इनके फेवर में दिख रहा है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति लोगों में आक्रोश है, जो कि हमने कई जमीनी पड़ताल यहाँ गोरियाकोठी विधानसभा से किया है और आपको दिखाने का काम भी किया हम लोगों ने। और इसी क्रम में आज हम हनी वर्मा मिल गए, जो कि अपने क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए थे। हम इनसे जानेंगे क्या मामला है पूरा और अभी क्या परिस्थितियां हैं यहाँ के राजनीतिक के। हनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को चरण छू के नमन और वंदन करते हैं। आपका क्या हाल चाल है चुनावी? चुनाव तो चल रहा है, सब लोग लगा हुआ है, तमाम लोग हैं। परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन होके रहेगा। ये युवाओं के द्वारा परिवर्तन होगा या सबके मिले भगत से होगा? ये लड़ाई युवाओं के साथ साथ उन माताओं बहनों की भी है जिनके बच्चे शाम को घर नहीं आए। ठीक है, ये लड़ाई उन बहनों की भी है जिनके सुहाग उजड़ गए। आप देखे होंगे शराबबंदी के नाम पर किस तरह से पूरे बिहार में अवैध और जहरीली शराब बिक्री जारी है। बगल के पंचायत में ही 2 साल पहले आप देखे होंगे जहरीले शराब पी के कितने भाइयों और कितनी माताओं बहनों का सुहाग उजड़ गया। ये उनकी लड़ाई है। अगर ये उनकी लड़ाई नहीं होती तो जीविका के माध्यम से हर महिला को 10,000 रुपया चुनाव के समय देने का काम सरकार क्यों करती? एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी माई बहन सम्मान योजना के रूप में हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। इस सरकार के पास कुछ बचा नहीं। जैसे वो हर महीने देने का वादा कर रहे हैं, हर महिला को वादा कर रहे हैं, तो वह साल का 30,000 रुपया होता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या आपने जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है, क्या वो हर महीने देने का काम करेंगे? अच्छा, एक चीज़ जो है कि अभी आपकी सरकार में आने के लिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो हम माई बहन योजना देंगे, पलायन रोकेंगे, बेरोज़गारी रोकेंगे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, अभी तो ये बेरोज़गारी पे भी बात कर रही है, रोज़गार के नए-नए सृजन पे बात कर रही है, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जो आपके माई बहन योजना थी उसको लेके इन्होंने भी कुछ महिलाओं को देने का काम किया। जो सुरक्षा पेंशन था, उसको भी 400 से 1100 रुपए तो कर दिए। हम सबसे पहले बिजली मुफ्त हो गई। जब ये इन सारी चीज़ें अभी वर्तमान की सरकार दे रही है, तो फिर लोग या जनता यहाँ की आप पर क्यों विश्वास मैं करेगी? आपको बताता हूँ, जनता के हक की बात, उनकी माँग की बात हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पटल पे लाया और घोषणा कर दी कि हम ये काम करेंगे। उसके आवेश में ये बौखलाई हुई सरकार की अब क्या होगा? आप यहाँ देख रहे हैं इतना दूर सड़क नहीं है। 20 साल में इसको नहीं बनना चाहिए था। ये लोग क्या कहते हैं 15-20 साल जंगल राज। आप बताइए जिस शासन काल में बिहार में 6-6 यूनिवर्सिटियाँ बनी, 6-6 यूनिवर्सिटियाँ जिन्होंने बनाया, जिन्होंने रेल मंत्रालय में रहते हुए कई कारखाने बिहार में लगाए। आप बताइए बिहार में नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में एक कारखाना लगा हो? 2014 से 19 के बीच में यहाँ से 38 सांसद थे। एनडीए के 38 सांसदों ने कभी एक मीटिंग किया हो कि बिहार में एक फैक्ट्री लगना चाहिए? आप बताओ अगर हुआ हो तो बताइए। जब हमारे नेताजी विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और करके दिखाते हैं वादों को पूरा, तो बौखलाई हुई सरकार क्या करती है? उन वादों का कॉपीराइट करके हमने 200 यूनिट कहा, वो 125 यूनिट कर देते हैं। हमने 1500 रुपया कहा, उन्होंने 1100 करके उन्हीं योजनाओं को हमारा इंटेंशन सही था। हमारे इंटेंशन को देखते हुए, जन भावना को भाँपते हुए, वो उन्होंने उसको तोड़ के इम्प्लीमेंट कर लिया, जिसको कॉपीराइट कहा जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोज़गार पे बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार की बिहार में रोजगार लेकिन पे सबसे अभी पहला बात हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा और करके दिखाया। और अभी जो सरकार है, ये रोज़गार सृजन को लेके लगातार नई-नई पॉलिसियाँ ला रहे हैं, नई-नई नीतियाँ ला रहे हैं। पलायन रोकने को लेके हर रोज़ नई-नई बैठकें कर रहे हैं और स्वरोज़गारी होने के लिए लोगों को खुद पर खड़े हो जाएँ और स्वरोज़गार को अपनाएँ, ऐसे लघु उद्योग लाएँ। इन सब चीज़ों पर सरकार का विशेष फ़ोकस है। आपके हिसाब से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा और मैं आपके चैनल सर्च करूँगा, जिन भाइयों को पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि कौन-सा उन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ला दिया। 18 महीने की हमारी सरकार जो गठबंधन की थी, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो इन्वेस्टर मीट किया था, सैंक्शन कर दिया था, उसके बाद ये कौन-सा पॉलिसी ला दिए। बिहार में रोज़गार के लिए 18 महीने छोड़ कर ये कौन-सा पॉलिसी ला दिए।
कहाँ रोजगार सृजन करने की कौन-सी व्यवस्था कर दिए? आप देख रहे थे कि बिहार में विशेष राज्य की माँग कब से हो रही है। यही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? डीएनए के नाम पर कितना सिग्नेचर करके दिल्ली भेजा गया और थूक के चाटना ही ना हुआ। आपको क्या लगता है ये थूक के चाटना नहीं था? जो ये बात कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जब मानसिक संतुलन ठीक था तो उन्होंने क्या कहा था? बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। ये हमारे शब्द नहीं ना है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, बड़का झूठा पार्टी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? जे से जनता, डी से दमन और यू से क्या कहा था आप बताइए? जनता का दमन और उत्पीड़न, जेडीयू। अब बताइए जब दो लोग एक साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में सच्चाई आईने की तरफ पूरे बिहार के लोगों को दिखा चुके हैं। एक तरफ बड़का झूठा पार्टी है और एक तरफ वो पार्टी है जो जनता का दमन और उत्पीड़न करती है। उससे आप विकास की बात कहाँ कर सकते हैं? अच्छा, उसी दमन और उत्पीड़नकारी पार्टी के साथ आप भी सरकार में रह चुके हैं। बिल्कुल रह चुके हैं। 18 महीने का सरकार में हमने काम करके दिखाया है। हमारे काम से बौखला के ये लोग इधर-उधर चले गए। आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने काम किया और वो कहते हैं मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार है तो काम तेजस्वी ने कैसे किया? मैं आपको बताता हूँ, 2015 में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू मिल के चुनाव लड़ी थी। जनता का मैंडेट किसके साथ था? उस गठबंधन के साथ था। उस गठबंधन को किसने तोड़ा? बड़का झूठा पार्टी ने तोड़ा। दोबारा फिर पलट के इधर आए। 18 महीने के शासन काल में जब बिहार का विकास हुआ, रोजगार मिला, जब इन्वेस्टर मीट आई, इन्वेस्टर मीट हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, एमयू फाइनल हो गया। अब कुछ लोग पूछेंगे एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। जब ये सब साइन हो गया, उसके बाद ये लोग बौखला गए। अरे! बिहार के लोग रोजगार की बात करते हैं, बिहार के लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिहार के लोग अपने हक और आवाज़ की बात कर रहे हैं। अब ये लोग शराब की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये लोग मुर्गा की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो फिर बौखला के अल्टू-पल्टू हो गया। अच्छा, चलिए ये तो प्रदेश लेवल की बात हो गई। आप गुरियाकोठी से भावी उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। गुरियाकोठी के लिए आपका क्या विज़न है? कोई ऐसा 3 विज़न बताइए जिससे डायरेक्ट यहाँ की जनता को लाभ पहुँचे, ना कि सरकार को, ना कि आपको, मतलब जनता को लाभ पहुँचे। आपको क्या चाहते हैं कि हम ऐसे कोई 3 ऐसा विज़न बताइए जो आपने ऐसा सोचा हो कि अगर हमें जनता प्रतिनिधित्व का मौका देती है, तो हम ऐसा 3 ऐसा काम लाएँगे जिससे यहाँ की जनता को सीधे लाभ पहुँचे, ना कि विधायक को, ना ही सरकार को। मैं आपसे एक बात करता हूँ, जब हमारी सरकार आएगी, तो पूरे बिहार में जो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, उनका अपना जो विज़न है, उसके हिसाब से काम होगा। आपका क्या विज़न है? मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बात समझिए। एक मेरे विधायक बन जाने से किसी का विज़न पूरा होगा, जब तक सरकार नहीं रहेगी। इन सबके अलावा हैं? 1 मिनट, इन सबके अलावा हर जनता के एक इच्छा होता है कि जो हमारे नेता हैं, वो हमारे लिए क्या ऐसे प्रपोज़ल लेके सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार का तो काम है कि देखिए पूरे बिहार के लिए सोचेगी। सरकार का काम है पूरे स्टेट या पूरे देश के लिए सोचे। लेकिन एक विधायक का क्या अपना अधिकार होता है और विधायक क्या अपनी जनता के लिए सोचता है, ये चीज़ हम आपसे देखिए, जानना चाहते हैं। हमने तो 6 महीने पहले ही ये मीडिया बंधु के बीच में कहा था, कि हम विधायक बनेंगे, सरकार हमारी बनेगी, तो पहला काम गुरियाकोठी विधानसभा में एक एएनएम और जीएनएम कॉलेज खुलेगा। ठीक। ठीक है? क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ने बाहर नहीं जाना पड़े। आप देखे होंगे यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं दरौंधा पढ़ने, जाती हैं, उनको नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ होगा, घर के हर गाँव में 2-4 लोग पढ़ लिख लेंगे मेडिकल के बारे में, तो कम से कम प्री ट्रीटमेंट तो कर देंगे। दूसरा मैंने एक बार और कहा था, आप देखे होंगे यहीं पे लखनौरा में सब्जी मंडी है, यहाँ पे टमाटर ₹2 किलो भी बिकता है, फेंक भी दिया जाता है। और यही सब्जी मंडी है जब यहाँ टमाटर ₹40 किलो भी बिकता है, ₹80 किलो भी बिकता है। अभी धान की फसल है, अभी धान का रेट है ₹22। जब ये फसल कट के हमारे घर में आएगी ना, तो सरकार कहेगी हम ₹22 में खरीदेंगे, लेकिन ₹18 में, ₹16 में खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। पिछले साल ₹12 में लोगों ने बेचा। तो हम किसानों के लिए काम करेंगे। हम सब्जी मंडी में छोटे कोल्ड स्टोर की व्यवस्था करेंगे कि जब ₹2 हमारे किसानों का सब्जी होगा, तो वो उसमें 10 दिन रख के अपना सुरक्षित रख देंगे और फिर बाद में बेचेंगे। आप जाके देखिए सुबह सब्जी मंडी में कितना सब्जियाँ फेंक दी जाती है, रखा-रखाव के अभाव में। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग लोगों की तरह झूठे जुमले फेंकें? हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जो निचले पावदान पे हैं और किसी का व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, समाज के जन कल्याण के लिए सामूहिक काम होगा।
जुमला शब्द से एक बात है कि ना हम जुमला शब्द क्योंकि सबसे अधिक सूट करता है, लोग कहते हैं भाजपा जुमलाबाजों की पार्टी है। तो हम जुमला ना किसी पार्टी से ना जोड़ के हम डायरेक्ट नेताओं से जोड़ेंगे कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो कहीं ऐसा नहीं ना कि नेता जुमलेबाजी करते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, जनता को गुमराह करने के लिए सबसे आसान तरीका अभी जो सरकार में लोग हैं, किसी भी मुद्दे को देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। अभी चुनाव हुआ मंगलसूत्र के नाम पे हुआ। आप बताइए किसी के घर में बेटी बहन का शादी होगा, 2 मिनट के लिए साइड कीजिए। किसी भाई का शादी होगा, अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र ले जाएगा तो सोना कै रुपया है? तो लगभग 1 हैं? ये बात प्रिया मैडम को बुला के उनसे पूछना चाहिए एक बार। ठीक है? पूछिएगा 1,20,000 रुपया है। और जिस तरह गरीबी और भूखमरी का हाल है, बेरोजगारी का हाल वो कहाँ से आएगा? ये लोग एक तरफ बात करते हैं सिंदूर की, ये लोग बात करते हैं मंगलसूत्र की और ये खुद हमारा घर खाली कर रहे हैं। ये खुद हमारा घर खाली कर रहे हैं। कैसे खाली कर रहे हैं? टैक्स बढ़ाकर। आप देखे होंगे कि कहा गया कि जीएसटी कम हो गया। जीएसटी कम होने के 5 दिन पहले सीमेंट का दाम 40 रुपए बढ़ गया था और जब जीएसटी कम हुआ तो फिर उसी रेट पर आ गया। तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। बढ़ गया। देखिए 2014 में सरकार ने वोट मांगा था महंगाई के खिलाफ ना, महंगाई गई। उस समय महंगाई डाइन होती थी, बड़का झूठा पार्टी वाले लोग के भी लिए। अब उनकी मौसी हो गई है। इसलिए भी बात होना चाहिए ना। जो महंगाई कल तक डाइन थी, आज उनके लिए मौसी हो गई। इसमें बात हो रहा है कभी? आप कहीं जाते हैं तो पूछ आप कहीं जाते हैं तो पूछा जाता है ना आपसे, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माता का नाम क्या है? कोई मौसी का नाम पूछता है? नहीं पूछता है। तो वो महंगाई जो उनके लिए डाइन हुआ करती थी, आज उनकी मौसी हो गई है। इसीलिए से बात नहीं होती। इसीलिए बात नहीं होता है। 1 महीना हो गया एचपी वाला सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब दुकान में मिल जा रहा है, एजेंसी में नहीं मिल रहा है। 200 रुपए ब्लैक दीजिए। ये तो सरकार ये राजनीति है और राजनीति में उठा पटक चढ़ाव होते रहता है और जब भी चुनाव आता है तब जनता को नेताओं की याद आती है, रोजगार की याद आती है, स्वास्थ्य की याद आती है, सुरक्षा की याद आती है और साथ ही साथ उन सभी मुद्दों की याद आती है जिससे आम जनता को लुभाया जा सके, उनको प्रलोभन दिया जा सके, उनको अपने फेवर में किया जा सकता है। लेकिन हमारी बात सुनिए, हमारी बात आपने सुनिए। जो बात कहा कि चुनाव आती है उस समय होता है। अब ठीक तुम्हारी है? पूरा बात ही नहीं सुनता। आप अपने घर जाके पूछिएगा, भिट्ठी में आज़ादी के समय से गर्ल्स स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हॉस्पिटल है। हमारे परिवार के लोगों ने अपनी संपत्ति से खरीद के बना के दान में दिया है। ये बात आप मत कहिए कि चुनाव आता है तब याद आता है। चुनाव आता है तो उन लोगों को याद आता है जो सत्ता के शीर्ष पे बैठ के समाज का, जनता का दमन और शोषण करते हैं। बिल्कुल। तो हम अपनी बात पूरा नहीं कर पाए थे। बात को हर जगह नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप हमारा ठीक बात है? पूरा सुने नहीं हम पूरा। तो जब भी चुनाव आता है तब नेताओं को जनता की याद आती है, लेकिन इसी में कुछ ऐसे बिरले नेता भी होते हैं कि जो सत्ता रहे ना रहे, सत्ता पासीन हो नहीं हो, आने वाला भविष्य में भी सत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनको जनता से जुड़ाव है, जिनको जनता से लगाव है, वो अपने जनता के बीच हमेशा मिलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ हम अभी गुरियाकोठी में हैं और गुरियाकोठी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से वर्तमान विधायक बिहार की ऐसा परिवार है जिनकी चौथी पीढ़ी विधानसभा में है। लेकिन उस चौथी पीढ़ी का हाल दिखाया हमने आपको कि क्या स्थिति है कि जहाँ सड़क होनी चाहिए 4 पीढ़ियों में आज तक सड़क नहीं मिला और लोग आज भी परेशान हैं। और जब वहीं उसी सड़क पे जल निकासी की समस्या आई तो कल यहाँ हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आम जनता की कोई परेशानी है और आम जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि उनकी समस्याओं पर बात आप करें, ना कि आम जनता करे। क्योंकि आम जनता अगर उस पर लड़ेगी तो सबसे पहले लड़ाई होगा, आपसी वर्चस्व की बात आएगी, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आप करें। और दूसरी बात ये है कि जब चुनाव आया, जहाँ मुद्दे से भटक गए, कि आम जनता को नेताओं की याद आती है, तो ये जग जाहिर है कि चुनाव के समय ही नेता जगते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो कि हमेशा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, चुनाव हो ना हो, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना कोई मतलब नहीं है। और इसी में एक गिनती आती है हनी वर्मा की, क्योंकि ये हमारे बहुत अच्छे जानने वाले व्यक्ति भी हैं, हम इसे जानते भी हैं, इनको बहुत दिनों से हम जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा बखान नहीं करेंगे हम, लेकिन ये चीज़ सच्चाई ज़रूर दिखाएँगे कि एक समय हुआ करता था जब भिट्ठी गाँव में शिक्षा की व्यवस्था कुछ नहीं थी। तब जब आज़ादी का समय था तो इनके परिवार के द्वारा ज़मीन खरीद के कॉलेज बनाए गए, हाई स्कूल बनाए गए। तो कहीं न कहीं ये ऐतिहासिक कार्य जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं, उन्हीं को लेके हनी वर्मा भी क्षेत्र में है। और जनता का क्या आदेश होगा, क्या जनादेश होगा, क्या संदेश होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम इनके भविष्य की कामना करते हैं ताकि आने वाला समय
आने वाले समय में सबके उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग अपने लिए और जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, लड़ते रहें और जनता का जन कल्याण होता रहे। आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सशक्त भारत न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।